सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट। तो पहले देखें, ये एक प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आपस में मिलेंगी, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। इसे कहेंगे प्रोटोफिलामेंट। अब ये प्रोटोफिलामेंट यहाँ दो तरीके से अरेंज होंगे। एक रिंग बनाएंगे जो कि 13 प्रोटोफिलामेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रोटोफिलामेंट। और दूसरी स्ट्रक्चर ये है कि जिसमें 10 प्रोटोफिलामेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोटोफिलामेंट। तो इस 10 प्रोटोफिलामेंट वाली रिंग को हम कहते हैं बी रिंग, और इसे कहते हैं हम ए रिंग। 13 प्रोटोफिलामेंट एंड 10 प्रोटोफिलामेंट्स। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक डबलेट। तो इस डबलेट में स्पेशली ए में 13 प्रोटोफिलामेंट में इसमें दो और प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं डाइनन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन कॉल्ड डाइनन प्रोटीन, ये दूसरी डाइनन प्रोटीन। तो डाइनन प्रोटीन एक आउटर हो गई और दूसरी इनर। ये डाइनन प्रोटीन एक एटीपी डिपेंडेंट है, मींस डाइनन प्रोटीन इज एटीपेस, मींस ये एटीपी को ब्रेक करेगी और एनर्जी यूटिलाइज करेगी। अगर एनर्जी यूटिलाइज होगी तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, जैसे कि लोकोमोशन की बात करेंगे, एडीपी प्लस। यहां दूसरा पैटर्न ये है कि ये डायनन प्रोटीन दूसरी अरेंजमेंट में रिंग्स बनाते हैं, जैसे ये एक रिंग डायनन प्रोटीन की और ये दूसरी रिंग डायनन डायनन रिंग। अगर ये दो रिंग्स हैं तो दोनों रिंग्स आपस में जुड़ी हुई है थ्रू एन अदर प्रोटीन कॉल्ड क्रॉस ब्रिज प्रोटीन, एंड ये दोनों कवर्ड होती हैं एक शीट से, जिसे हम कहेंगे एक्सोनीम। तो इसका नाम हो गया क्रॉस ब्रिज। और ये सॉरी आउटर शीट का नाम होगा एक्सोनीम। अब हमें इन दोनों को, मींस ए बी डुप्लेट और इस सारी रिंग को, एक्सोनीम रिंग को आपस में दोनों को अरेंज करना है। जैसे देखें कि सेंट्रल रिंग जिसमें दो रिंग्स हैं और ऊपर
एक्सोनिम रिंग लेयर है, एक्सोनिम शीट भी कहेंगे। तो इसके साइड्स में ये दो डुप्लेट वाली ऐसी रिंग की अरेंजमेंट होगी। जैसे कि इसमें एक डुप्लेट जो ए वाला है इनर साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौ। ये 9 ए रिंग्स जो इनर साइड में और बी रिंग्स आउटर साइड। हमने कहा जो ए रिंग्स होंगी उनमें डायनन प्रोटीन्स होंगी। तो इसमें ये डायनन प्रोटीन, एक आउटर डायनन प्रोटीन, इनर डायनन प्रोटीन, आउटर डायनन प्रोटीन, इनर डायनन, आउटर, इनर, आउटर, इनर। इस तरह से डायनन आउटर एंड इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर, इनर, आउटर एंड इनर। तो सारे डुप्लेट्स में आउटर डायनन प्रोटीन भी, इनर डायनन भी। अब ये आउटर डायनन, चलो ये देखें, ये सेंट्रल रिंग, इसमें इनर वाली ए रिंग, बी रिंग, आउटर, इनर, और ये ए बी से ज्वाइंटेड है। एक तो ए बी से डुप्लेट के फॉर्म है, दूसरा एक डुप्लेट की ए दूसरे डुप्लेट की बी से ज्वाइन होगी। कैसे? थ्रू दिस लिंकर ए बी लिंकर। इनर डायनन बी से ज्वाइन, लेकिन दूसरी डुप्लेट की बी से ज्वाइन होगी। और इस एसी सर ए बी लिंकर को कहेंगे नेक्सिन प्रोटीन। ये नेक्सिन प्रोटीन की बनी ए बी लिंकर किसकी बनी है भाई? नेक्सिन प्रोटीन की। और ये जो ए रिंग सेंट्रल रिंग से भी कनेक्टेड होगी। दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक प्रोटीन। रेडियल स्पोक्स। अब देखना ये कि इसमें दो शीट हैं। एक शीट जो कि एक्सोनिम शीट होगी, और सेंट्रल शीट भी कहेंगे। दूसरी शीट इसमें ये आउटर शीट, आउटर शीट को हम प्रोटोप्लाज्मिक शीट भी कहेंगे। अरेंजमेंट को देखें जरा। सपोज ये एक सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस,
लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस लोकेशन पे सपोज ये मौजूद हैं बेसल बॉडीज, तो बेसल बॉडी से प्रोड्यूस होंगे सिलिया या फ्लैजिला, लेकिन इन पे कुछ हिस्सा इसका भी होगा, जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जहां तक इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा है, इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, ठीक है। और ये सिलिया या फ्लैजिला। अब बात यह है कि सिलिया या फ्लैजिला की अरेंजमेंट, बीच में दो रिंग्स, सेंट्रल रिंग, बाकी डुप्लेट, कितने, 9 डुप्लेट। तो इस अरेंजमेंट को हमने ये कह दिया 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन बेसल बॉडी के अंदर जो अरेंजमेंट थी वो 9+0 अरेंजमेंट थी। और इसमें जो 9 है वो डुप्लेट के बने हैं, और जो यहां 9 है बेसल बॉडी में वो ट्रिपलेट्स के बने हैं। अब देखना है इसमें डिफरेंस, सिलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस। दोनों की जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो सेम है। तो 9+2 अरेंजमेंट, वही स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया अभी। तो बाकी बात इसमें यह है कि सिलिया स्मॉल होते हैं साइज में, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं साइज में। साइज के हवाले से इनमें किन की साइज होगी 10 to 25 माइक्रोमीटर तक, और इनकी 50 से 75 माइक्रोमीटर तक। नंबर के हवाले से बात करें, सिलिया का नंबर न्यूमरस ज्यादा से ज्यादा होगा, न्यूमरस इन नंबर, और फ्लैजिला फ्यू इन नंबर, थोड़े होंगे, साइज में बड़े होंगे। सिलिया ऑल ओवर द बॉडी होंगे, और जिस सेल पे भी होंगे। फ्लैजिला कुछ लोकेशंस पे होंगे, स्पेशली एंटीरियर साइड। सिलिया की बीटिंग टाइप, यानी दोनों में अगर बीटिंग टाइप की बात करें, बॉडी के हवाले से अगर अरेंजमेंट को देखा जाए, अगर सिलिया की बीटिंग लॉन्गिट्यूडिनल हो बॉडी के हिसाब से, तो उसे हम कहेंगे सिंक्रोनस बीटिंग। सिंक्रोनस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल टू बॉडी। दूसरी बीटिंग टाइप होगी इसमें मेटाक्रोनस, जो ट्रांसवर्स टू बॉडी होगी। और बीटिंग टाइप इन फ्लैजिला इंडिपेंडेंट, इस किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। मूवमेंट को देखा जाए तो दोनों में मूवमेंट किस तरह से होती है,
सिलिया की मूवमेंट्स रोविंग टाइप होंगी। रोविंग टाइप का मतलब कि उनमें दो टाइप के स्ट्रोक्स होंगे। जैसे ये एक बॉडी है, इसमें सिलिया पहले इस तरफ आए, पावर स्ट्रोक, फिर वापस अपनी पोजीशन पे चले गए, दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। तो इसमें दो टाइप के स्ट्रोक हुए, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। लेकिन फ्लैजिला में जो मूवमेंट होगी वो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होगी। जैसे वेव लाइक मूवमेंट होती, इसको इसको कहते हैं अनड्यूलेटिंग मूवमेंट। और ये जो फ्लैजिला होते हैं वो विप टाइप होते हैं, जिसे हम विपलेश भी कहते हैं। जैसे इनकी पहले जो स्ट्रक्चर होगी वो थिक होगी और एंटीरियर साइड उसकी क्या होगी, थिन होती जाए। दोनों में डिफरेंसेस और भी हैं। जैसे कि हम बात करें कि सिलिया के दो टाइप होते हैं, एक सिलिया होती है काइनिटोसिलिया और काइनोसिलिया, दूसरी होती है स्टीरियोसिलिया। काइनोसिलिया लोकोमोशन के लिए, जैसे इन द फोलिपियन ट्यूब्यूल्स, एग को यानी फीमेल के एग को ओवरी से निकालना, कैच करना या उसको मूव करना, फोलिपियन ट्यूब में काइनोसिलिया का काम है। फोलिपियन ट्यूब्स। दूसरी ये मौजूद होते हैं ये जिसकी हम बात करें नेफ्रॉन के ट्यूब्स, मींस किडनी ट्यूब्यूल्स एंड, और ये पाए जाते हैं किसके अंदर, ट्रैकी के अंदर। दूसरी इनकी टाइप होती है स्टीरियोसिलिया। अब स्टीरियोसिलिया का मूवमेंट से यानी मोशन से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये मोटाइल, और स्टीरियोसिलिया नॉन मोटाइल। अगर ये नॉन मोटाइल है तो इनका क्या क्या काम है? सर ये मौजूद होते हैं टंग पे या दूसरी लोकेशन पे पाए जाते हैं। तो इनका काम होता है डिटेक्ट करना केमिकल को, जैसे अल्फैक्टरी रिसेप्टर है, तो केमिकल डिटेक्शन। बाकी लोकोमोशन दोनों का काम। यहां तक हमने क्लियर कर दिया सिलिया एंड फ्लैजिला। जो भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रही आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आप जो एमसीक्यूज होंगे वो जल्दी से क्लियर हो जाएंगे।